हेलो गाइस, दिस इज आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीक हमने हेल वीक चैलेंज लॉन्च किया था यूट्यूब पे और उस एक वीडियो से काफ़ी सारे बच्चों की हेल्प हुई थी, क्योंकि 1 वीक के लिए मैंने ऐसे चैलेंजेस दिए थे जो डेफिनेटली बहुत टफ होने वाले हैं। लेकिन आई हैड टोल्ड यू दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन जो फॉलो करेगा उसको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट दिखेगा। 50, 60, 70 मार्क्स में बच्चों ने हमें ज्वाइन किया था और 550, 580, 600 मार्क्स तक चले गए थे विद इन 1 वीक। तो यू कैन इमेजिन कितना इम्पैक्टफुल वो था। उसको दिमाग में रखते हुए बहुत सारे बच्चों ने बोला कि भैया हेल वीक चैलेंज दोबारा लॉन्च कर दो यूट्यूब पे फॉर नीट 2025, क्योंकि नीट 2025 का पेपर टफ आने वाला है। तुमको पता है सेक्शन बी भी हट गया है और इस बार एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर का लेवल हाई रहेगा क्योंकि कट ऑफ का इन्फ्लेशन लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा हो गया था। तो कीपिंग ऑल दैट इन माइंड, देखो लास्ट ईयर 50, 60, 70 मार्क्स में बच्चों ने हमें ज्वाइन किया और वो इतने अच्छे स्कोर तक जा सके ना। इमेजिन अगर वही बच्चा हमें 600 मार्क्स में ज्वाइन करता वो अपने हेल वीक चैलेंज पे, तो कैसा रहता, राइट? तो हेल वीक चैलेंज हमारा जनवरी एंड फेब्रवरी फर्स्ट वीक के आसपास लॉन्च हो जाएगा। बट बिफोर दैट आई वांट यू गाइस टू स्कोर 600 मार्क्स। ठीक है, एक 600 के थ्रेशोल्ड पे तुम आ जाते हो ना, तो 650, 700 तक हम जा सकते हैं। डायरेक्ट 0 से 700 की जंप थोड़ी टफ रहती है। फॉर दैट, फॉर द नेक्स्ट 15 डेज हमारा 15 डेज चैलेंज स्टार्ट हो गया है। आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, टुडे 16 दिसंबर, मेरा टारगेट ये रहेगा कि न्यू ईयर आने पे मेरे सारे स्टूडेंट 600 मार्क्स क्रॉस कर लें। ये पूरा चैलेंज फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, यूट्यूब पे रहने वाला है। इसके रिगार्डिंग डेली मैं लाइव जाऊंगा ऐप में, तो ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। सारा फ्री मटेरियल, मॉक टेस्ट, क्या क्या लगाना है सब कुछ आपको फ्री में दिया जाएगा। माई ओनली कंसर्न इज इस वीडियो को वही बच्चा देखना जो एक्चुअली सीरियस है, राइट? इफ़ यू फील कि भैया नहीं मेरे को चलेगा, ठीक है करने के लिए कर रहा हूँ, प्लीज़ स्टॉप दिस वीडियो राइट नाउ। ठीक है, 15 डेज का हमारा जो टारगेट रहने वाला है, जो चैलेंज रहने वाला है, दिस इज अ प्री रिक्विजिट फॉर हेल वीक चैलेंज। हर एक बच्चा हेल वीक चैलेंज ज्वाइन करने से पहले इस पूरे चैलेंज को कंप्लीट करेगा। देखो, अगर तुम्हारा स्कोर 200, 300 मार्क्स के पास है तो मिनिमम तुम 550 क्रॉस करोगे। मैक्सिमम तो 630, 640, 650 क्रॉस कर सकते हो। लेकिन 15 डेज में मिनिमम फॉर द स्टूडेंट जो बहुत एवरेज है, जो नहीं पढ़ पाता है, वो भी 550 प्लस क्रॉस कर लेगा। एडवाइजरी सुन लो, नॉट फॉर एवरीवन, सबके लिए चैलेंज नहीं है। ठीक है, विल बी वेरी स्ट्रिक्ट, हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट रहने वाले हैं। डेली मैं आपसे इंटरेक्शन करूंगा, डेली मैं टारगेट्स दूंगा। फॉर 15 डेज मैं चाहता हूं सब लोग टारगेट्स कंप्लीट करो एंड इट विल बी वेरी टफ। ईजी नहीं होगा बट रिजल्ट आएगा यहां से। ठीक है, अब आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए डे 1 पे हमें क्या करना है। तो डे 1 जो फर्स्ट डे होने वाला है आपके टारगेट का, ठीक है, जो कि कल होने वाला है, उसमें आप क्या करोगे? एफएसटी दोगे और एनालिसिस करोगे। अब ये एफएसटी मतलब फुल सिलेबस टेस्ट। ये फुल सिलेबस टेस्ट कहाँ से देना है? तो हमारे ऐप में फ्री मटेरियल सेक्शन में एक मैं कोर्स बना दूंगा, एक मैं वहाँ पे फोल्डर बना दूंगा, वहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक है, फ्री में आपको मॉक टेस्ट वगैरह सब मैं दूंगा, बस आपको फॉलो करना है। तो एनालिसिस करोगे उस मॉक टेस्ट का, मॉक टेस्ट देने के बाद सीधा मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करना है? सबसे पहले आप लिखोगे, एक एनालिसिस की नोटबुक बनाओगे। ठीक है, एक पतली सी नोटबुक खरीद लो, 15, 20, 50 पन्नों की। उसमें सबसे पहले आप एनालिसिस कैसे करोगे? टेस्ट का नाम लिखो, फिर आप लिखो टोटल मार्क्स कितने स्कोर किए आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, इंडिविजुअली भी और टोटल भी। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए, क्वेश्चन सही कितने हुए, गलत कितने हुए, क्वेश्चन छोड़ कितने दिए। ये सारा एनालिसिस आपको हमारे यहाँ जब आप ऐप में टेस्ट दोगे तो उसके बाद आपको मिल जाता है एज अ पीडीएफ फॉर्मेट, उसको बस आपको लिखना है। ठीक है, सेकेंड चीज़, एनालिसिस नोटबुक बनाना कंपलसरी होने वाला है। और इस नोटबुक में आप कैसे एनालिसिस करोगे हर क्वेश्चन का, वो मैं बता देता हूँ। जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ, जिस क्वेश्चन में आपने तुक्के मारे, ये सब लिख लो प्लीज़, इसको लिखो। जो क्वेश्चन गलत हुआ, जिसमें गेसवर्क किया, तुक्का मारा, उस क्वेश्चन के बारे में आपको लिखना है। पहले आप सीरियल नंबर लिखोगे, फिर चैप्टर नेम लिखोगे, फिर टॉपिक नेम लिखोगे, फिर कौन सा फॉर्मूला रिएक्शन आपने यूज़ किया एंड व्हाट डिड यू एग्जैक्टली डू रॉन्ग। एक एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, लेट्स से लॉज ऑफ मोशन का, स्प्रिंग फोर्स का आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया। तो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का नेम है, टॉपिक का नेम है स्प्रिंग फोर्स, फॉर्मूला जो यूज़ होता है F इक्वल्स टू के एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, और क्या एक्चुअली रॉन्ग हो गया कि भाई मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं है, कॉन्सेप्ट कन्फ्यूजन हो गया, इस तरीके से।
सेकंड चीज़ जो आप डे 1 पे करोगे वो होगा गो थ्रू एनालिसिस नोटबुक। एक बार आपने पूरी नोटबुक में सब कुछ लिख लिया, उसको फ्लिप थ्रू करके देखो, मिस्टेक्स को लर्न करो, जो फॉर्मूला नहीं आता था उसको देखो, जो रिएक्शन नहीं आती थी देखो, जो कॉन्सेप्ट मिस आउट हो गया तो कॉन्सेप्ट एक बार जाके वन शॉट से देखो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, बायो की एनसीईआरटी में फ्लिप थ्रू करना है। अब देखो ये मॉक टेस्ट लगाने में आपको 3 घंटे लगेंगे, एनालिसिस करने में आपको मैक्स टू मैक्स 1 आवर या 1.5 आवर्स लगेगा। रिमेनिंग टाइम में आप क्या करोगे, एनसीईआरटी फ्लिप थ्रू करोगे। फ्लिप थ्रू करने का मतलब ये नहीं होता है पूरा चैप्टर पढ़ना है। फ्लिप थ्रू में आपको क्या करना है, पहले तो 3 यूनिट लेके चलोगे, इकोलॉजी, जेनेटिक्स एंड रिप्रोडक्शन। इन 3 यूनिट्स में फ्लिप थ्रू क्या करना है, हर चैप्टर में सिर्फ 4 चीज़ें कवर करनी है, एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। ये 4 चीज़ें क्यों कवर करनी है, क्योंकि 73% ऑफ नीट बायो का पेपर इन्हीं 4 चीज़ों से आया था 2024 में। पूरा एनालिसिस हमने किया, इसके बेसिस में हम अपनी मॉक टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आप करोगे। अब आ जाते हैं डे 2 एंड डे 3 में आपको क्या करना है। डे 2 एंड डे 3 में आपको मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स खत्म करने हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। 25 के आसपास टॉपिक्स फिजिक्स के, 25 के आसपास टॉपिक्स केमिस्ट्री के, दैट्स इट। ये आपको श्योर शॉर्ट 150 प्लस फिजिक्स, 150 प्लस केमिस्ट्री देंगे। मैंने क्या किया, लास्ट 5 to 7 ईयर्स के पेपर उठाए, उनको डिस्टिल किया, देखा कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा है, चैप्टर नहीं, कौन से टॉपिक से। फिर उन सारे टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाई जो मैं आपको दे चुका हूँ। ये सारी लिस्ट भी आपको ऐप के फ्री मटेरियल के सेक्शन में मिल जाएगी, ऐप में मिल जाएगी, और इसके साथ साथ आपको हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, ठीक है। मिनिमम 250 से 300 क्वेश्चन डेली आपको करने पड़ेंगे बायो को छोड़ के फॉर द नेक्स्ट 2 and 3 डेज, ठीक है। अब इसमें कैसे डिवाइड करना होगा वो मैं बताऊंगा, क्योंकि डेली वीडियो आएगी, डेली आपको गाइड किया जाएगा। और इन सब टारगेट्स को देने के बाद हर रात अराउंड 10:30 PM के आसपास आई विल गो लाइव इन दी ऐप, ताकि आप लोगों से बात कर सकूं आज के टारगेट्स में कहाँ दिक्कत आई, क्या समझनी है, कैसे और बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो थ्रू आउट द जर्नी मैं तुम्हारे साथ हर स्टेप में होने वाला हूँ। नेक्स्ट 15 डेज प्लीज़ बहुत सीरियसली डेडिकेट कर दो, क्योंकि न्यू ईयर में मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें 3 गिफ्ट दूँ। वो 3 गिफ्ट क्या होने वाले मैं तुम्हें बताऊँगा, ठीक है। अब आ जाते हैं डे 4th डे में हम क्लास 12th की बायो एनसीईआरटी करेंगे फ्लिप थ्रू, क्लास 12th की। अब फ्लिप थ्रू करने का मैंने तुम्हें बता दिया, सिर्फ 4 चीज़ें करनी है, पूरा थ्योरी नहीं पढ़नी है। एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी, ये 4 चीज़ों से पेपर आता है। अगर तुम्हें लग रहा है फ्लिप थ्रू करना बहुत मुश्किल है तो तुम हमारी बायो की हैंडबुक यूज़ कर सकते हो। हमारी बायो की हैंडबुक इवॉल्व हमने लॉन्च कर दी है, जो एनसीईआरटी से बनाई है, रिवर्स इंजीनियर की है पीवाई की, वो जाके तुम ले सकते हो, ठीक है। प्रॉपरली करना है, ये बात याद रखना। ऐसे नहीं करने के लिए कर लिया, मतलब सारे एग्जाम्पल करने हैं। ऐसा नहीं कि 4 एग्जाम्पल दिए, 3 कर लिए, 1 छोड़ दिया, नहीं। सारे डायग्राम्स के नीचे जो टेक्स्ट दे रखा है उसको अच्छे से करना है। असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और ये सब समरी से पूछे जाते हैं, तुम्हें दिमाग में रखना है, ठीक है। तो समरी अच्छे से करनी है। डे 5 में आपको 11th की बायो करनी है, ठीक है। डे 4 में 12th की बायो थी, डे 5th में 11th की बायो। 12th की इसलिए क्योंकि 12th की बायो फ्रेश भी रहती है माइंड में, इसलिए मैंने पहले करने को बोला है। फ्लिप थ्रू करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं डे 6 में। डे 6 में नीट 2023 का पेपर एंड नीट 2024 का दोनों पेपर अटेम्प्ट करोगे। अगर आप ड्रॉपर हो, अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, आप पार्शियल ड्रॉपर हो, आई डोंट केयर, हो सकता है आपने पीवाईक्यू पहले कर रखे हो, डजेंट मैटर। दोनों पेपर अटेम्प्ट करोगे, एक सुबह और एक शाम। इसका टाइम टेबल क्या होने वाला है ये एक दिन पहले आपको एग्जैक्ट बता दिया जाएगा। इस वीडियो में आपको ओवरव्यू मिल रहा है। इन दोनों पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद आप एनालिसिस करोगे, तो 6 घंटे 7 घंटे आपके यहीं पे लग जाएंगे। और इसके बाद एनालिसिस कैसे करना है, एनालिसिस नोटबुक जो बनाई उसमें अपडेट कर देना है। तो पूरे दिन आप ये 2 मॉक टेस्ट लगाओगे, इनका अच्छे से एनालिसिस करोगे, एनालिसिस नोटबुक को अपडेट कर दोगे, ठीक है। डे 7 की हम बात करेंगे। यहाँ पे आप एनालिसिस नोटबुक जो अभी तक आपने बना दी, पहली बात तो उस एनालिसिस नोटबुक में 3 मॉक टेस्ट आपने किए होंगे, 2023 का पेपर, 2024 का पेपर और एक एफएसटी जो हमने अपलोड किया। तीनों पेपर का जो एनालिसिस आपने किया क्वेश्चंस का, उसको गो थ्रू करोगे। एक बार देखोगे अच्छा ये क्वेश्चन गलत था, अब मुझे समझ आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट मेरा ठीक हुआ कि नहीं। इसलिए पूरा क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस ढंग से हम करा रहे हैं एक जगह पे, ठीक है। अब आ जाते हैं डे 7 पे। डे 7 में एनालिसिस नोटबुक की मैंने आपको बात कर दी। इसके साथ साथ बैकलॉग अगर कोई भी बन गया तो आपको करना है, और अगर टाइम बच जाता है तो मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को रिव्यू करो। वो फिंगर टिप्स में होने चाहिए आपके, ठीक है। टाइम डेफिनेटली बचेगा, थोड़ा फास्ट पेस रहना है, क्योंकि आप और आपके कॉम्पिटिटर दोनों को सेम टारगेट मिल रहे हैं। अब यहीं कोई बच्चा आगे निकल जाएगा, कोई थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, ठीक है। डे 8 की बात करूंगा। डे 8 में आप एक और एफएसटी दोगे जो हमारे ऐप में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। हम अपलोड कर देंगे, वो एफएसटी आपको देना है। फुल सिलेबस मॉक होगा, उसको अटेम्प्ट करोगे आप, और एनालिसिस नोटबुक में सिमिलरली अपडेट करोगे। 8th डे में सिर्फ एक चीज़ दी है, थोड़ा सा रेस्ट आपको मिल जाएगा, बैकलॉग हुआ तो वो कवर हो जाएगा।
डे 9 एंड डे 10 में आपको क्या करना होगा, फिजिक्स की एनसीईआरटी का डायसेक्शन करना है। ठीक है, 11th एंड 12th दोनों फिजिक्स की एनसीईआरटी के लिए 2 दिन आपको दिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस 11th एंड 12th दोनों मिला के अराउंड 300 के आसपास ही है एनसीईआरटी के अंदर। इंटेक्स क्वेश्चन या सॉल्व एग्जाम्पल 10 से 12 ही होते हैं एक चैप्टर में। ठीक है, 300 के आसपास क्वेश्चन है, 2 दिन में आराम से हो जाएंगे 150 क्वेश्चंस। और डायसेक्शन में क्या करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, 11th एंड 12th डे में आपको केमिस्ट्री का एनसीईआरटी का डायसेक्शन करना है। तो मतलब डे 9 से लेके डे 12 तक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की एनसीईआरटी हमने कवर कर ली। तो अभी तक तुम देख सकते हो हम बायो की एनसीईआरटी फ्लिप थ्रू कर सके, हम फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी देख चुके, हम पीवाईक्यू देख चुके, हम मॉक टेस्ट लगा चुके, हम मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो मोस्ट रिपीटेड और हाईएस्ट वेटेज टॉपिक है नीट के, ये सब कर चुके। राइट, स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। हम उन टारगेट्स को हिट कर रहे हैं जहां से पेपर आएगा। डे 11th एंड डे 12th में केमिस्ट्री की एनसीईआरटी डायसेक्शन थी। अब डायसेक्शन करते समय तुम्हें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। सबसे पहले समरी करोगे, एनसीईआरटी खोल के एक एक लाइन नहीं पढ़नी है, सबसे पहले समरी में जाओ, समरी पढ़ोगे। समरी के बाद सॉल्व्ड एग्जाम्पल इंटेक्स क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल करनी है, फिजिक्स में पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल है वो करनी है। इसके बाद डायमेंशन की टेबल है समरी के नीचे, वो करनी है, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशंस के क्वेश्चन डायमेंशन के चैप्टर से नहीं यहाँ से आते हैं। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैक एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब चीज़ें करनी है। ये सब करने के बाद कुछ कंपाउंड्स वहाँ दे रखे होंगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन दे रखा होगा। वैल्यू नहीं रटनी है, वो रिलेशन देख लेने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं डे 13 में। डे 13 में आप एक और एफएसटी दोगे जो हम अपलोड कर चुके होंगे, फुल सिलेबस होगा, उसका एनालिसिस करोगे। बैकलॉग या वीक एरिया कोई लगता है रह गया, उसको उस पर ध्यान दोगे। 13th डे से पहले आप फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी अच्छे से कर चुके हो, बायो की एनसीईआरटी अच्छे से कर चुके हो, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हाईएस्ट वेटेज टॉपिक सब कुछ कर चुके हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी खासी कर चुके हो। इस मॉक टेस्ट में आई एक्सपेक्ट यू टू क्रॉस 500-550 मिनिमम। अच्छे से जो बच्चा करेगा वो 630-640 क्रॉस कर सकता है। अब आ जाते हैं डे 14 में। अब 2 ही दिन बचे हमारे चैलेंज के लिए। तो डे 14th का जो डे होने वाला है वो तुम्हारा या तो 30 दिसंबर या 31 दिसंबर के आसपास होगा। पीवाईक्यू गो थ्रू करोगे और एनालिसिस करोगे। अब कौन से ईयर का करना है, 2024 से लेकर 2020 का। अब कहोगे भैया इतने सारे हैं कैसे करेंगे, तो मैं तुम्हें बताता हूँ 2024 और 23 तो तुम ऑलरेडी पहले कर चुके हो, तो वो तो एनालिसिस नोटबुक में गो थ्रू कर लेना। और बाकी 2022, 21 और 20 ये 3 तुम्हें करने हैं, लेकिन ऐसे नहीं पहले सबकी बायो फिर फिजिक्स फिर केमिस्ट्री, नहीं, मिक्स बैग। पहले 22 का पेपर उठाओगे, पूरा सॉल्व करने का ट्राई करोगे। 21 का उठाओगे, पूरा सॉल्व। 20 का उठाओगे, पूरा सॉल्व। एनालिसिस नोटबुक में सब कुछ अपडेट करना है। ठीक है, अब मैक्सिमम कितने क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 540 के आसपास क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हें करने होंगे। बाकी तो तुम ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, ये वाला तुम्हारा टफेस्ट डे होने वाला है, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा फाइनल मॉक टेस्ट है। ठीक है, 15th डे में हमारा फाइनल मॉक टेस्ट होगा, जिसमें तुम लोग 600 क्रॉस करोगे। उस फाइनल मिनिमम 600 क्रॉस करोगे, 630, 640, 650 जा सकते हो। उस मॉक टेस्ट से पहले हमें अपने आप को पुश तो करना ही है, इसलिए 14th डे टफेस्ट डे होने वाला है, जब आपको 500+ क्वेश्चंस करने होंगे एक दिन के अंदर। ठीक है, 15th डे होगा फाइनल मॉक टेस्ट का दिन। वो मॉक टेस्ट हम एज यूजुअल अपने ऐप में अपडेट कर देंगे। अब आ जाते हैं हमें क्या मिलेगा भैया। तो मैंने तुम्हें याद है वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था देयर विल बी 3 सरप्राइजेस फॉर यू। तो देखो, फाइनल मॉक टेस्ट जो होगा वो पहली बात तो स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। जो बच्चा उस फाइनल मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा करेगा उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में स्कॉलरशिप दे देंगे। ठीक है, मतलब 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी, हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको इनटेक मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड थिंग, जो बच्चा उसमें अच्छा करने वाला है, तुम्हारा स्कोर बेटा डेफिनेटली 620, 630 क्रॉस करेगा। उसके बाद जब हम जनवरी एंड या फरवरी स्टार्टिंग में अपना हेल वीक चैलेंज चालू करेंगे, तो तुम 60, 70, 100 मार्क्स में नहीं ज्वाइन करोगे, तुम 620, 630, 650 मार्क्स पे ज्वाइन करोगे। तो डेफिनेटली तुम 700 क्रॉस कर दोगे और तुम एम्स जा पाओगे। और थर्ड सरप्राइज ये है कि हमारी सूर्य प्लस की टेस्ट सीरीज, जहाँ से लास्ट ईयर 712 मार्क्स का पेपर आया था, वो टेस्ट सीरीज हमारी मिड जनवरी के आसपास लॉन्च हो जाएगी।
ठीक है। तो उस टेस्ट सीरीज में जो बच्चा यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगा आपको हैवी डिस्काउंट मिलेगा, और जो बहुत ही अच्छा करेगा उसको फ्री में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 3 प्रोमिसेस मैं तुम्हें कर रहा हूँ। सबसे बड़ा प्रॉमिस मैं तुम्हें ऑलरेडी वीडियो की स्टार्टिंग में कर चुका हूँ, अगर 15 डेज का टारगेट तुम अच्छे से करते हो मिनिमम 550-600 क्रॉस होंगे। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आई एक्सपेक्ट यू 640-650 क्रॉस होंगे। मैं पहले ही एडवाइजरी दे चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सबके लिए नहीं है। जिनको डर लगता है, जिनकी फटती है, जिनको लगता है नहीं भैया ठीक है मैं अपने आप से कर लूँगा, ठीक है चल रहा है, ठीक है कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ड्रॉप ले लेंगे, प्लीज़ ये मत लो। जिनको लगता है ठीक है प्राइवेट चल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, मत करो। जिनको लगता है नहीं भैया मुझे एम्स निकालना है, दिस इज़ माई ओनली चांस, भले ही आप ड्रॉपर हो, पार्शल ड्रॉपर हो, कुछ भी हो, 15 डेज़ का टाइम निकालो, लीव आउट एवरीथिंग यू आर डूइंग, तुम्हारे कोचिंग वोचिंग भैया दीदी जो चल रहा है, डू दिस। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। लास्ट ईयर का हमारा एक्सपीरियंस तुमने देखा है। लास्ट ईयर 712 मार्क्स का पेपर हमने प्रिडिक्ट किया था नीट में। लास्ट ईयर हेल वीक चैलेंज से कितने सारे स्टूडेंट्स का स्कोर इंप्रूव हुआ था तुमने देखा था, राइट। मेंटोरशिप से 80% से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन ऐसे ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम फ्री में तुम्हारे लिए ला रहे हैं, प्लीज़ फॉलो इट थ्रू। कल से डे 1 में क्या क्या करना है, कैसे करना है, सब तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, बस इसको फॉलो करते रहो। तुम्हें ऐप में कोर्स बना के भी मिल जाएगा, उस कोर्स का डिस्क्रिप्शन लिंक वगैरह सब कुछ नीचे मिल जाएगा, उसको जल्दी से ज्वाइन करो। हर शाम इवनिंग में मैं मीटिंग लूँगा, हर दिन डिस्कस करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, थैंक यू।